मैंने एक किस्सा सुना था कि हमारे हिंदू धर्म में विष्णु जी ने जो है 9 अवतार लिए थे और उनका आखिरी अवतार जो है वो होने वाला था कल्कि अवतार, जो कि वो कलयुग में लेते। मगर आज इस मंदिर में आके मुझे इस कहानी का एक दूसरा पहलू पता चला कि यहाँ पे विष्णु जी के 10वें अवतार की पूजा की जाती है और जिसकी एक अलग ही मान्यता है। इसका मुख्य मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं बात कर रही हूँ तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जिसका मुख्य मंदिर आंध्र प्रदेश में है। मगर आप दिल्ली में हैं और आप चाहते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करना, तो आप यहाँ पे यानी कि RK आश्रम के पास वाले इस मंदिर में उनके दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस मंदिर की कहानी और इस देव को क्यों पूजा जाता है, कैसे अचानक से विष्णु जी के इस अवतार के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है उनके लिए फिर से याद करते हैं इस कहानी को दोबारा से। तो आइए चलते हैं। मंदिर परिसर में आपको यहाँ पे एक भव्य स्तंभ और इसके साथ आपको चरणों के निशान देखने को मिलेंगे और स्तंभ की भी एक अलग ही कहानी है। कहा यह जाता है कि इस स्तंभ के ज़रिए जब भी यहाँ पे कोई छोटी मोटी पूजा होती है या फिर कोई भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो इस स्तंभ के ज़रिए ही और देवी देवताओं को न्योता जाता है। इसी के साथ हर साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उनमें इस स्तंभ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको विष्णु जी के चरणों के निशान यानी वेंकटेश्वर देव के जो है निशान भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भक्त जो है भगवान के अंदर दर्शन नहीं कर पाते वो यहाँ पे उन चरणों का आशीर्वाद लेके भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये माना जाता है कि ये विष्णु जी के पैर हैं और इनको छू के जो है आप विष्णु जी का जो है आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और जो आप साइड में स्तंभ देख रहे हैं वो एक तरीका होता है और देवी देवताओं को बुलाने का। जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो स्तंभ के जरिए उन देवी देवताओं को बुलाया जाता है। आइए बताती हूँ आपको कि क्या है इस मंदिर का किस्सा और एक किस्सा जो कि मुझे पता चला। तिरुपति बालाजी के बारे में कई सारे किस्से, कई सारी कहानी इतिहास के कई सारे ग्रंथों में दर्ज है, मगर एक किस्सा जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मैंने कहीं सुना था। ये माना जाता है कि एक बार एक संत जो है तपस्या कर रहा था अपने शिष्यों के साथ और वो महायज्ञ कर रहा था। मगर यज्ञ करते वक्त उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आप हमें ये तो बताओ कि हम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसी बीच में नारद जी जो है वहाँ पे आते हैं, नारद ऋषि वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों में से चुन लो जो तुम्हें सही लगे, तुम तीनों से मिलके आओ और देखो कि तुम्हें कौन से भगवान को पूजना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं मगर ब्रह्मा जी जो है अपनी तपस्या में लीन होते हैं। इस बात को देख के उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टिंग लगता है और वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी पूजा अब कोई नहीं करेगा। वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी जो है पार्वती के साथ जो है अपनी भक्ति में लीन होते हैं, वो भी जो है मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वो इस बात से बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है और वो उन्हें भी श्राप दे के चला जाता है कि तुम्हारी जो है वो पूजा अब सिर्फ लिंग के रूप में होगी यानी शिवलिंग के रूप में की जाएगी। इस बात को देख के अब आखिरी यानी विष्णु जी के पास वो जाता है। जब विष्णु जी के पास जाता है वो लक्ष्मी जी से बात कर रही होती हैं और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं वहाँ भी उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टिंग लगता है और वो गुस्सा जो कि दोनों के ऊपर था वो तीनों के ऊपर आ गया, जिस गुस्से में जो है वो विष्णु जी को लात मार देता है और विष्णु जी गिर जाते हैं। इसे देख के जो है उसे बाद में बहुत बुरा भी लगता है, मगर विष्णु जी बड़े प्यार से उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए आपको मुझे लात मार के चोट तो नहीं लगी। इस बात को देख के उस ऋषि को लगता है कि शायद मैंने जो किया वो गलत किया। वो खुश हो जाता है कि उसे अपना भगवान मिल गया जो कि बहुत पोलाइट है, जो कि लोगों की बात सुनता है, लोगों की बातों के बारे में समझता है कि उन्होंने जो उनके लिए किया वो उस गुस्से को भी एक्सेप्ट करता है। उन्हें लगा कि अब मैं विष्णु जी की ही पूजा करूंगा। मगर ये जो अपमान विष्णु जी का हुआ था वो लक्ष्मी जी सहन नहीं कर पाती कि उनकी आंखों के सामने किसी शख्स ने उनके पति को लात मार दी। और जो विष्णु जी है उन्होंने ये वरदान भी दिया था, यानी ऋषि को वरदान भी दिया था कि जो लात मारने का निशान है मेरे शरीर पे हमेशा रहेगा। इन सारी चीज़ों को याद करके लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं और इंसानी रूप में धरती लोक में आ जाती हैं और उनके साथ जो है शिव जी और ब्रह्मा जी भी आते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो बैल और गाय का रूप ले लेते हैं, जबकि जो लक्ष्मी जी हैं वो एक इंसानी रूप में उन दोनों को एक महान राजा के पास छोड़ के चली जाती हैं, जो कि पशु पक्षियों की, जो कि इन सारे जानवरों की सेवा करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था।
अब जो लक्ष्मी जी हैं वो तो पहाड़ों पे चली गई तपस्या करने, और ये जो जानवर हैं वो अब पहुंच चुके हैं एक राजा के पास। मगर जो राजा के यहाँ सेवादार थे जो कि इन जानवरों की सेवा किया करते थे, वो ये देखते थे कि इस गाय का जो दूध है वो बहुत कम आता है। इस बात से वो बड़े गुस्सा थे। एक रोज़ वो उस गाय को देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। वो देखते हैं कि गाय जो है एक पहाड़ के पास अपने सारे दूध को जो है उस पहाड़ पे अर्पित कर रही है। जिस बात को देख के उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। वो उस गाय को वही मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में विष्णु जी जो हैं अपने इंसानी रूप में जब अवतार लिए होते हैं, वो उस भाले को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो उस भाले से ही जो है उस सेवादार की हत्या कर देते हैं। उस राजा के और विष्णु जी के बीच में काफ़ी बहस होती है और विष्णु जी इस बात से बड़े क्रोधित होते हैं। वो राजा उन्हें मनाता है और कहता है कि मैं आने वाले जन्म में जो है आपकी शादी जो है अपनी बेटी से कराऊंगा। ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने बताया। विष्णु जी जो है अब यशोदा मैया के साथ दोबारा जन्म लेते हैं। इस जन्म में भी जो है यशोदा मैया उनकी माँ बनती है और वो उनके बेटे, और वो जो है इस टाइम पे लक्ष्मीहीन भी होते हैं। एक रोज़ वो एक हाथी से जो है उन राजा की बेटी यानी पद्मावती की रक्षा करते हैं, जिस बात को देख के पद्मावती काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे स्वयंवर करने के लिए राज़ी हो जाती है। कुबेर जी को मनाया जाता है ताकि वो विष्णु जी को लक्ष्मी दे, और वो शादी जब हो ही रही होती है तभी लक्ष्मी जी वहाँ पे प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि तुम मेरे बिना किसी और से, मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। और लक्ष्मी जी वहीं पे पत्थर में तब्दील हो जाती हैं, उनकी मूर्त पत्थर में तब्दील हो जाती है। और विष्णु जी और उनके साथ पद्मावती, जिन्हें धरती का रूप भी माना जाता है, वो दोनों भी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये था वो किस्सा जिसके बाद से जो है तिरुपति बालाजी की पूजा होने लगी और इसका मुख्य मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में माना जाता है। एक किस्सा ये भी है कि एक टाइम पे एक जगह पे पानी की बहुत कमी थी, तब लोगों ने तिरुपति को कोसना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारे भगवान में ताकत है तो बारिश क्यों नहीं हो रही है। मगर कुछ टाइम बाद तिरुपति ने जो है लोगों के बीच में एक जादू करके दिखाया। एक रोज़ मंदिर की घंटी बजने लगी, रात को मंदिर से बहुत शोर आया। तब तिरुपति को जो है ये एक संकेत था पंडितों के लिए कि यहाँ पे अब तुम उस यज्ञ का जो है प्रयोग करो, यहाँ पे तुम तिरुपति को मनाने की कोशिश करो। और जब वो यज्ञ हुआ उसके कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ पे बारिश भी आने लगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से और पूछते हैं इस तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। प्रणाम पंडित जी। नमो वेंकटेशाय। वेंकटाद्रि समस्तानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ये तिरुपति बालाजी भगवान है, साक्षात महाविष्णु की अवतार लिया है। कलयुग में महाविष्णु की अवतार ये महाविष्णु भगवान ने लिया है और इसका पत्नी है महालक्ष्मी ही धरती माता, और धरती माता भी है, आंडाल अम्मवारू बोलते हैं। ये दोनों महालक्ष्मी भगवान का श्रीदेवी भूदेवी करके महालक्ष्मी और आंडाल अम्मवारू बोलते हैं। ये मंदिर 2013 में मई महीने में स्थापन हुआ है। ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ट्रस्टी का है। ये तिरुपति में इसका हेड ऑफिस है, तिरुपति का है। और कुछ इस मंदिर में जो तिरुपति की मूर्ति है, क्या मतलब उसकी स्थापना की गई थी, मतलब जैसे वहाँ से लाया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तिरुपति मूर्ति है, वहाँ से तिरुपति से लाया हुआ है। यहाँ स्थापन 2013 में हुआ है। इस मंदिर के जो यहाँ पे बनावट है उसके बारे में और यहाँ पे जो स्तंभ है उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये इसका मूल स्तंभ ध्वज स्तंभ बोलते हैं। ये हर साल ब्रह्मोत्सव 10 दिन का कौन सी साल में स्थापन हुआ है, उस समय मई महीने में होगा, चैत्र मास बोल के, उस समय नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में स्थापन हुआ है। उसके हिसाब से उससे पहले 10 दिन के लिए ब्रह्मोत्सव मतलब भगवान का जन्मदिन मना जाता है। मतलब ये बदलता रहता है? नहीं, साल पे 10 दिन का उत्सव होता है। अच्छा। हाँ। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो है विष्णु जी मतलब इसी के अंदर और मूर्ति के अंदर दोनों जगह पे होते हैं। हाँ, मतलब ये ध्वजस्तंभ है कि मतलब ये ध्वज फ्लैग होस्टिंग किया तो सारा ऊपर देवता सब लोग को आवाहन करते हैं। हमारा गेस्ट रिलेटिव्स को हम कैसे घर पे बुलाए तो कुछ भी फंक्शन हो तो ऐसे ध्वजस्तंभ को हाँ जी। तो जब वो फेस्टिवल होता है तो स्तंभ के जरिए हम उन्हें सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं। हाँ जी। इस मंदिर के बारे में आप कुछ भक्तों को बताना चाहेंगे जो कि साउथ के तिरुपति के बारे में नहीं जानते हैं? ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ओपन में रहते हैं। तीनों बार भोग लगाते हैं, मतलब सुबह सुप्रभात से शुरू होके रात एकांत सेव तक होते हैं। तीनों सुबह दही चावल भोग लगाते हैं, दोपहर में इमली चावल होगा, शाम को ब्लैक पेपर का चावल होगा, काला मिर्ची का चावल भोग लगाया जाएगा। ये मंदिर पे हर शनिवार और रविवार को है ना लड्डू प्रसाद भी तिरुपति से आता है,
वो भी यहाँ सेल होते हैं। और हर महीने में सेकंड सैटरडे शाम को कल्याणोत्सव होता है, भगवान को शादी होते हैं। और हर दोनों पत्नियों के साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीनिवास स्वामी जी को शादी होते हैं हर सेकंड सैटरडे को। क्या उस शादी को पूरा माना जाता है? मतलब क्योंकि जब मूर्ति में तब्दील हो गई थी देवियाँ, तो शादी तब हो रही थी, तो वो शादी को पूरा करने के लिए ये कलयुग में ना महाविष्णु के लिए कितना शादी करते हैं। हर दिन तिरुपति में ना हर दिन उसको बोलते हैं नित्य कल्याण पेरुमाल, मतलब हर दिन तिरुमला में हर दिन कल्याणोत्सव होते हैं। मतलब उतना कितना हम उसको पूजा वगैरह करते हैं उतना हम लोग सुख शांति से रह सकते हैं वही। और पौर्णमी, हर पौर्णिमा में रथ यात्रा निकलते हैं गरुड़ वाहन पे। भगवान का वाहन, प्रीति वाहन गरुड़ जी है, उसमें बैठ के भगवान रथ यात्रा चारों स्ट्रीट में से यात्रा निकलती है। तो आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मुझे लगभग 20 साल हो गए मैम, और 20 साल से जब आया हूँ संपूर्ण सुख मिला है, हर चीज़ मांगी दी है। बालाजी महाराज जो तिरुपति बालाजी में वही सेम है। क्या आपको तिरुपति जाने का मतलब मौका मिला? हाँ जी, मैं 2 बार तिरुपति बालाजी हुआ। बाबा की कुछ शक्ति के बारे में कुछ बताइए। शक्ति तो अपरंपार है उनकी, हर जगह हर तरफ है। इस मंदिर के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरी फ्रेंड ने एक मुझे बताया, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो मैंने कहा फिर जाना है, तो इसलिए हम लोग आ रहे हैं। आपका कैसे प्लान बना, मतलब मम्मी के साथ? सो आज टुडे आई हैड एन ऑफ फ्रॉम माई कॉलेज, सो आई डिसाइडेड कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो व्हाट्स अ बेटर प्लेस दैन मंदिर, दादी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ। मतलब पूरा फैमिली ट्रिप होगा छोटा सा? हाँ जी, यस। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? अच्छा लगा जी, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ आई हूँ, बेटा बहू है, पोती है, इनके साथ बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी दे सकूं। जितने किस्से मुझे पता थे शायद वो थोड़े गलत और थोड़े सही हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है और उसका जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है। तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो या फिर इस मंदिर के बारे में आपको कोई किस्सा पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम अपनी हर एक मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत खुशी से तैयार हैं। इसी के साथ अगर आप कभी इस मंदिर में गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये मंदिर कैसा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप तिरुपति के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तिरुपति लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक और नई वीडियो, एक और नए मंदिर के इतिहास के साथ।